हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमएन मैथ्स क्लासेस। मैं मोनिका गोयल। बेटा आज हम करेंगे सीबीएसई बोर्ड के पेपर 2022 जिसका कोड है 430/1/1 क्लास 10 के मैथमेटिक्स का। राइट, चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। पहले मैंने ये सोचा था ये पेपर को आपको लाइव करवाया जाए, बट सॉरी टू से मेरा बेटा छोटा होने की वजह से वही प्रॉब्लम आ रही है, वो बीच बीच में बहुत ज्यादा रोएगा, फिर इसीलिए मैंने सोचा नई वीडियो ही अपलोड की जाए, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। राइट, चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए से, क्वेश्चन नंबर 1 से। पर क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले बेटा अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे चैनल पर कंटिन्यू बने रहिए, क्योंकि आपके पास बहुत सा ऐसा मटेरियल आएगा जो आपको बहुत हेल्पफुल होगा 10th क्लास के सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम के लिए। इवन के बाकी बोर्ड्स के जो स्टूडेंट्स है वो भी ये पेपर सॉल्व करेंगे तो डेफिनेटली बहुत अच्छे मार्क्स लेके आएंगे मैथ्स में। राइट, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, किसी क्वेश्चन को समझ नहीं आ रहा है, तब भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, मैम ये क्वेश्चन मेरे को समझ नहीं आया। चलिए बेटा आप स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए से। सेक्शन ए के फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट है, इन एन एपी इफ ए इज इक्वल टू 50, डी इज इक्वल टू -4 एंड एस एन इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। हमें क्या दिया हुआ है, ए हमारे पास है 50। राइट, सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन है, डी हमारे पास है -4, एस एन इज इक्वल टू 0, एन की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। राइट बेटा, जो चीज दी हुई है उसी को हमने लेके चलना है। एस एन मीन्स क्या होता है, सम ऑफ एन टर्म्स। राइट, सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। राइट, अब जो जो वैल्यू दी हुई है हमने वो पुट कर देंगे। एस एन की वैल्यू 0 दी हुई है तो 0 पुट कर दो, एन हमें दिया नहीं हुआ तो एज इट इज रख लो। ए की वैल्यू हमें दी हुई है 50, देन वी विल पुट 50, n-1, डी की वैल्यू कितनी है -4। राइट, अब इसको सॉल्व कर देते हैं, n/2 इंटू 100 -4n प्लस 4। राइट, इसको सॉल्व किया तो कितना आ जाएगा, n/2 इंटू 104 -4n। क्लियर, ये 0 उस साइड में जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, 2 उस साइड में मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, n इंटू 104 -4n। राइट, अब बेटा क्या करना है, क्योंकि कई बच्चे ऐसे ही मतलब n को दूसरी साइड में जाके डिवाइड कर देंगे। नहीं बेटा, डिवाइड नहीं होता। हम क्या लिखेंगे, आइदर n इज 0 और 104 -4n इज इक्वल टू 0। राइट, n 0 हो सकता है क्या, नंबर ऑफ टर्म 0 हो सकती है, नहीं हो सकती, क्योंकि फर्स्ट टर्म तो उसने दे ही दी, तो नंबर ऑफ टर्म 0 कैसे हो सकती है। राइट, सो दिस वन इज रिजेक्टेड। क्लियर, यहां से हम निकालेंगे 4n -4n इज इक्वल टू -4 104, माइनस से माइनस कैंसिल होगी, n किसके इक्वल आ जाएगा, 104/4। इसको कैंसिल किया तो कितना आ गया, 4 2 का 8, 4 6 का 24। सो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 26। दैट इज आवर आंसर। राइट, नाउ बी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, ये और है, और मीन्स इन दोनों में से आपको कोई एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता, बट हम दोनों सॉल्व करेंगे। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 12 टू डिजिट मल्टीपल्स ऑफ 7। स्टेटमेंट समझते हैं यूजिंग एपी। हमने सम पता करना है किन टर्म्स का, 2 डिजिट नंबर्स का हो और साथ में साथ वो 7 के मल्टीपल हो। 7 के मल्टीपल कहां से स्टार्ट होंगे, 2 डिजिट्स जो 14 से स्टार्ट होंगे। राइट, 14 से स्टार्ट होंगे ना, 14 21 28 35 अप टू लास्ट डिजिट कितने लिखने हैं, 12। 12 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 84।
तो लास्ट डिजिट इज 84, राइट। अब उसने पता क्या करने को बोला है, इन सभी टर्म्स का हमने सम पता करना है। एन हमें दी हुई है 12, राइट। कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा बेटा 7, क्योंकि 7 के मल्टीपल्स है। ए हमारे पास है 14, और अगर देखो तो लास्ट टर्म भी हमने फाइंड कर ली। लास्ट टर्म मींस ए एन भी हमने पता कर लिया, कितना है 84, राइट। अब हमारे पास एस एन का एक और फॉर्मूला होता है n/2 इंटू ए प्लस एल, राइट। यही होता है ना, एल मीन्स लास्ट टर्म और nth टर्म, राइट। एन हमारे पास कितनी है 12, 12/2, ए कितनी है 14, एल कितनी है 84। इसको कैंसिल किया कितना आ गया 6, 6 इंटू 98, मल्टीप्लाई किया 6 8 का 48, 4 कैरी 6 9 का 54 और 4 58। सो एस एन कितनी आ गई बेटा 588, राइट। नो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, a solid metallic sphere of radius 3 centimeter is melted and recast into the shape of solid cylinder of radius 2 centimeter. Find the height of cylinder. बेटा एक कंसेप्ट है, मतलब जो सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स चैप्टर से है ये क्वेश्चन। उसका क्या कंसेप्ट है, भी कभी भी किसी भी चीज को रिकास्ट किया जाता है, मेल्ट करके दूसरी चीज में कन्वर्ट किया जाता है, तो उन दोनों चीजों का जो पहले थी और मेल्ट करके जो दोबारा से आई है, उन दोनों चीजों का जो वॉल्यूम है, कैपेसिटी है, वो सेम होती है, राइट। उनका कैपेसिटी नहीं चेंज होगी। तो इसका मतलब हम दोनों चीजों का क्या लेके चलेंगे, वॉल्यूम, राइट। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, किस चीज को चेंज किया गया है, स्फीयर को किस में चेंज किया गया है, सिलेंडर में। इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के, क्योंकि स्फीयर को रिकास्ट करके किस में चेंज किया गया है, सिलेंडर में। इसका मतलब दोनों की जो कैपेसिटी है, जो वॉल्यूम है बेटा, वो सेम होगा। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। दोनों का जो रेडियस है वो डिफरेंट है। हम एक के रेडियस को कैपिटल आर से डिनोट कर रहे हैं और दूसरे के रेडियस को स्मॉल आर से। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है बेटा 4/3 पाई आर क्यूब, राइट। हाइट ऑफ सिलेंडर इज डिनोटेड बाय एच, क्लियर। यहां से पाई तो कैंसिल हो गया सिंपली। और रेडियस ऑफ सिलेंडर कितना दिया हुआ है हमें 2 सेंटीमीटर। हाइट हमने पता करनी है, एज इट इज रख ली 4/3, और रेडियस ऑफ स्फीयर कितना है बेटा 3 सेंटीमीटर, सो 3 का क्यूब, क्लियर। अब यहां से इसको कैंसिल किया तो कितना आ गया 3 स्क्वायर बच गया। एच किसके इक्वल आ गया 4 इंटू 9 बाय 2 का स्क्वायर 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया। सो कितना आ गया, हाइट कितनी होगी सिलेंडर की 9 सेंटीमीटर, राइट। नो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। थर्ड का फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने इसकी नेचर फाइंड करनी है। नेचर कैसे फाइंड करनी है, डिस्क्रिमिनेंट लगा के। डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होता है बेटा बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसके लिए हमें इसको किसके साथ कंपेयर करना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, राइट। यहां से a की वैल्यू कितनी आ गई 1, b इज इक्वल टू -5, c इज इक्वल टू 9। हमेशा जो साइन है बेटा वो साथ में लेके चलनी है, राइट। अगर नेगेटिव साइन दिया हुआ है तो नेगेटिव साइन साथ में लेना है। अब डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल है बेटा बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं, -5 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 9, तो कितना आ गया बेटा 25 माइनस 36, 36 में से 25 माइनस किए तो -11। अब बेटा क्या है, ये नेगेटिव नंबर आ गया हमारे पास, राइट। तो इसकी नेचर क्या होगी, ये लेस देन 0 है,
तो क्या होंगे, नॉन रियल नंबर्स हो गए ना। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन, द गिवन इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स, राइट। Now next or second part of this question, write the quadratic equation with roots -3 and 5। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखनी है बेटा, रूट्स दिए हुए हैं कौन कौन से, -3 एंड 5। सबसे पहले हमें क्या पता करना होगा, सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स मीन्स सम ऑफ जीरोस, दैट इज इक्वल टू -3 + 5, दैट इज इक्वल टू 2। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, -3 × 5 दैट इज इक्वल टू -15। अब बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसके इक्वल होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0, राइट। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स कितना आया है, 2, 2x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मीन्स -15 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 0, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, फाइंड द मोड, फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। हमें क्लास दी हुई है और फ्रीक्वेंसी दी हुई है। आई थिंक मेरे हिसाब से आपको सबको ये क्वेश्चन तो पक्के कर लेने चाहिए, ये फ्री के मार्क्स हैं बेटा। जो स्टैटिक्स में क्वेश्चंस हैं जहाँ प्रोबेबिलिटी, ये चैप्टर्स बहुत इजी हैं, वैसे तो सारे बहुत इजी हैं बट फिर भी ये जो चैप्टर्स है ना वो मार्क्स बनाते हैं एग्जाम में। 7, 8, 7, 12, 15 और 3, राइट। ये हमें दिया हुआ है, हमने मोड पता करना है। मोड कैसे पता करना होता है, मोड मीन्स होता है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है हमारे पास, ये। अब क्योंकि हमारे पास इंटरवल्स में दी हुई है तो इसके लिए हमें फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। ये इसे हम मान लेते हैं F1, ये है F0 और ये है ये F1 है, ये F0 है क्योंकि हाईएस्ट मैंने देखा नहीं, 15 भी है, और ये है F2, राइट। F0, F1 और F2। मोड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F1 माइनस F2 इंटू H, राइट। अब हमारे पास L क्या है बेटा, लोअर लिमिट, जो हमारी मॉडल क्लास है। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ये थी, इसके सामने की जो होगी मॉडल क्लास होगी। मॉडल क्लास की जो लोअर लिमिट है 60, सो दैट इज L। 60 प्लस 15 माइनस 12 अपॉन 2 इंटू 15 माइनस 12 माइनस 3 इंटू H। H क्या है, जो हमारे क्लासेस के बीच का डिफरेंस है, कितने का है, 20 का, सो इंटू 20, राइट। 60 प्लस 3 अपॉन 30 माइनस 15 कितना हो गया बेटा, 15 इंटू 20। इसको कैंसिल किया कितना आ गया, 5, यहां से कैंसिल किया 4, सो 60 प्लस 4 कितना आ गया हमारे पास, 64। तो मोड ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू 64, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर x। मीन्स हमने x की वैल्यूज फाइंड करनी है जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास ये दी। बेटा आपके पास दो मेथड है, चाहे तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से यूज कर लो, सॉल्व कर लो, या फिर फैक्टराइजेशन मेथड से। उसने कोई मेंशन नहीं किया है, सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए बोला है, देन यू कैन अप्लाई आइदर ऑफ देम, राइट। तो हमारे पास मैं फैक्टराइजेशन मेथड यूज कर रही हूँ। क्या करना होता है बेटा, जो लास्ट डिजिट है मीन कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म को एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। डिटेल्स के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके चैप्टर्स भी चेक कर सकते हैं, वहां पर आप सारे चैप्टर्स आपको मिल जाएंगे, राइट।
10th क्लास के जितने भी एनसीईआरटी बुक के सोल्यूशन से चैप्टर्स के सोल्यूशन वहां पर आपको मिल जाएंगे। तो -2 आ गया। तो हमारे पास बेटा ध्यान से देखो, क्या ये सॉल्व हो रहा है? नहीं हो रहा। तो इस यहां पर हमें कौन सा मेथड अप्लाई करना पड़ेगा? क्वाड्रेटिक मेथड, राइट? क्योंकि 2 वंस का 2, हमें तो -5 चाहिए। -5 तो किसी भी हाल में नहीं बन रहा, तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे? क्वाड्रेटिक मेथड। कौन सा मेथड? क्वाड्रेटिक मेथड। इसमें क्या है, हमारे पास जो इक्वेशन दी हुई है उसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे, राइट? तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2, b की वैल्यू कितनी है? -5, और c की वैल्यू भी कितनी है? -1। यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होते हैं बेटा? b स्क्वायर -4ac। b की वैल्यू कितनी आ गई? -5 का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू -1, राइट? विच इज इक्वल टू 25 प्लस 8, दैट इज इक्वल टू 33। 4 2 का 8, 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 8 आ गया, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। सो विच इज ग्रेटर देन 0? सो इसके रियल रूट्स है। अगर रियल रूट्स है देन वी कैन सॉल्व फर्दर। क्या होगा? x की वैल्यू क्या होती है बेटा? -b प्लस माइनस √d/2a, राइट? ये हम तभी सॉल्व कर सकते हैं जब रूट्स क्या होंगे? रियल और इक्वल होते हैं, राइट? -b, b की वैल्यू कितनी है बेटा? -5, विच इज d की वैल्यू कितनी ली है हमने? सॉल्व किए 33। आप b स्क्वायर -4ac पुट करके डायरेक्ट यूज कर सकते हो। डिस्क्रिमिनेंट नहीं निकालना तो मत निकालो, बट यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट अगर हम निकाल लेते हैं ना तो हमें रूट्स की वैल्यू पता चल जाती है, नेचर पता चल जाती है भी क्या इसे आगे सॉल्व करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, राइट? 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है? 2। सो हमारे पास बेटा क्या आ गया? +-5 प्लस -33 √33/4। ये प्लस माइनस का मतलब क्या होता है बेटा? इसके 2 रूट्स हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो ऑब्वियसली 2 रूट्स होंगे। तो कौन कौन से? एक बार प्लस का होगा, एक बार माइनस का। दीज आर द वैल्यूज ऑफ एक्स, राइट? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है बेटा? इन फिगर टेंजेंट PA and PB drawn from a point P to a circle with center O are inclined to each other at angle of 70 degree. Then find the angle of POA. This angle we have to find angle POA, right? ये एंगल हमें 70 डिग्री का दिया हुआ है। सबसे पहले हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये सर्कल है, ये जो ड्राइंग है बेटा वो तो ऐसी वैसी ही है। यहाँ पर कोई एक्सटीरियर पॉइंट है P, यहां से 2 टेंजेंट्स ड्रॉ किए गए हैं PA और PB, राइट? ये सेंटर पॉइंट है सर्कल का, सेंटर O है। यहां से ये क्या होगा? परपेंडिकुलर, राइट? हमें पता है ना जो रेडियस होता है वो टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर क्या होता है? परपेंडिकुलर, राइट? तो ये भी क्या हो गया? 90 डिग्री का। और ये एंगल उसने दिया हुआ है 70 डिग्री। ये हमने पता करना है, राइट? अब बेटा सबसे पहले ध्यान से देखो, जो OP है हमें पता है वो क्या करती होती है? एंगल APB को बाइसेक्ट करती है ना? क्यों करती है? चलो ये भी मैं आपको समझाती हूँ। इन ट्राइंगल AOP एंड BOB, right? AO is equal to OB radius, right? Angle OAP, sorry, O is equal to angle
ओ बी पी ईच कितने का है 90 डिग्री, ओपी इज इक्वल टू ओपी, राइट, कॉमन साइड, राइट। अगर ये क्या है एस एस कॉन्ग्रुएंसी रूल लग गया तो ये दोनों ट्राइंगल्स बेटा क्या होगी कॉन्ग्रुएंट। अगर कॉन्ग्रुएंट है देन वी कैन से दैट बाय सीपीसीटी दिस एंगल, इस एंगल को हम एंगल 1 डाल लेते हैं, इस एंगल को एंगल 2, राइट। सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाय सीपीसीटी, राइट। तो अब हम क्या करना है, क्योंकि हमें तो एंगल चाहिए पीओए, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, पूरा कंप्लीट एंगल है 70 डिग्री का, तो ईच एंगल कितने का हो गया बेटा 35 डिग्री का। तो इन ट्राइंगल ओ ए पी, राइट, एओपी और ओ ए पी वट एवर यू वॉन्ट टू राइट यू कैन। तो हमारे पास ये एंगल कितने का है बेटा 90 डिग्री का, राइट। 90 प्लस 35 प्लस एंगल POA इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल बोल रही है। एंगल POA कितने का आ जाएगा बेटा 180 माइनस 125 दैट इज इक्वल टू 55 आंसर, राइट। नाउ वी विल स्टार्ट सेक्शन बी। सेक्शन बी में हमें क्या दिया हुआ है, द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो शोज द वेट ऑफ 40 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास, फाइंड द मीडियन वेट। हमने क्या पता करना है, मीडियन वेट पता करना है। सबसे पहले हम टेबल ड्रॉ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 सेक्शन बी क्या दिया हुआ है, वेट इन केजी 40 to 45, 45 to 50, 50 to 65, sorry 50 to 55, 55 to 60, 60 to 65, 65 to 70, राइट। यहां पर हमें फ्रीक्वेंसी दे दी मींस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 958963। अब हमने मीडियन पता करने के लिए बेटा हमें चाहिए होती है CF, CF मींस कॉम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी। कैसे पता करना होता है, इन सभी का नेक्स्ट टर्म ऐड करके। यहाँ पर 9 एज इट इज रख लिया, 9 में 5 ऐड किया 14, 14 में 8 ऐड किया 22, 22 में 9 ऐड किए 31, 31 में 6 ऐड किया 37, 37 में 3 ऐड किए 40, और इनका टोटल भी क्या होता है 40। अगर ये दोनों सेम है देन हमारी जो कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी है वो सही है। अब उसके बाद क्या करना होता है, ये हमारे पास है बेटा n, राइट। n किसके इक्वल आ गई 40 के, n/2 कितना हो गया बेटा 40/2 दैट इज इक्वल टू 20। अब आपके पास 20 है, आप 20 रुपीज कब खर्च कर सकते हो, जब आपके पास या तो 20 ही हो या उससे ज्यादा हो, राइट। ये है, इसके ऊपर की टर्म को हमने CF मानना है, इसके पैरेलल जो है बेटा वो F है, और इसके पैरेलल जो है वो आपकी मीडियन क्लास है, राइट। तो कितना ये होगी हमारी क्लास, राइट। अब हमने मीडियन का फॉर्मूला अप्लाई करना है। मीडियन किसके इक्वल होता है बेटा L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H, राइट। जो क्लास थी वो क्या थी 50 to 55, सो हमारे पास 50 प्लस n/2 कितना है 20 माइनस CF कितना है 14 अपॉन F किसके इक्वल थी 8 के। H इज द क्लास साइज कितना है 5 का, सो इंटू 5, राइट। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 50 प्लस 6 इंटू 5 कितना हो गया बेटा 30, 30/8, 30/8 दैट इज इक्वल टू 8 3 का 24.60, 8 7 का 56, 40 और 5 means 53.75 is the median of this median weight of the students, right?
नाउ नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो वो कंस्ट्रक्शन बेस्ड क्वेश्चन है बेटा, जो कि आपके सिलेबस में चैप्टर कट हो गया है, सो वी विल नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट वन जो नाइन्थ क्वेश्चन है, नाइन्थ क्वेश्चन जो है वो आपका एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से लिया गया है। क्या दिया हुआ है इन फिगर 2, द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर, ये टावर ए बी है, ऑफ हाइट h, जिसकी हाइट कितनी दी हुई है h मीटर, फ्रॉम 2 पॉइंट्स P एंड Q एट ए डिस्टेंस ऑफ x मीटर and y meter from the base of the tower respectively, right? And in the same straight line with it are 60 degree and 30 degree. प्रूफ क्या करना है हमने, h स्केयर किसके इक्वल है, xy के। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपने छोड़ना नहीं है, बहुत ध्यान से करना है ये क्वेश्चन, राइट? हमें दिया क्या हुआ है बेटा, सबसे पहले स्टेटमेंट ही समझते हैं। एक टावर है जिसकी हाइट कितनी है, h मीटर है, राइट? उसके टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहे हैं 2 पॉइंट के साथ, P और Q के साथ। जो P पॉइंट है वो टावर के बेस से x मीटर की दूरी पर है, और जो Q पॉइंट है सेम स्ट्रेट लाइन पर टावर के बेस से y मीटर की दूरी पर है, राइट? जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहे हैं उनके साथ कितने कितने डिग्री के बन रहे हैं, 60 और 30 के। तो हमने ये चीज प्रूव करनी है, h स्क्वायर किसके इक्वल है, xy। बिल्कुल भी डरना नहीं है, क्वेश्चन बहुत इजी है, यू कैन सॉल्व इट वेरी इजी मेथड। सबसे पहले हमें क्या, हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं बेटा। ये टावर है और 2 एंगल ऑफ एलिवेशन बना लेते हैं 2 पॉइंट के साथ, राइट? एक P और एक Q। Q के साथ 30 डिग्री का बन रहा है, P के साथ 60 डिग्री का। P जो है वो बेस से x मीटर की दूरी पर है, और जो Q है वो बेस से y मीटर की दूरी पर है। ये पॉइंट है A और ये है B, और टावर की हाइट उसने दे दी h, राइट? इसका मतलब हमें क्या क्या चाहिए, एक तो टावर की हाइट चाहिए और दोनों के बेस चाहिए, राइट? तो यही लेके हम चलेंगे। सबसे पहले हम क्या लेंगे, क्योंकि हमें पता है जो ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्रायंगल पर बेस्ड है, तो ये हमारे पास जो टावर है वो बेस के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का। सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं। कौन सी ट्रायंगल, ABP। इन ट्रायंगल ABP क्या है बेटा, जो h है, h अपॉन x, बेस अपॉन सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। जो एंगल के सामने की साइड होती है वो परपेंडिकुलर है, साथ वाली साइड को क्या बोलते हैं, एडजेसेंट साइड को बेस। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, क्या फॉर्मूला लगेगा, वही पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, राइट? तो P बाय B, ये P बाय B है ना, तो किसके इक्वल होगा, tan के, tan 60 डिग्री, राइट? h अपॉन x, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, √3। h की वैल्यू कितनी आ गई, √3 इंटू x, इसे नंबर 1 डाल लिया, राइट? अब और कौन सी राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, देखो ध्यान से, ट्रायंगल ABQ, ये भी तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है ना, तो यहां से ले लेते हैं इन ट्रायंगल ABQ। यहां से भी हमने क्या करना है, सेम परपेंडिकुलर बाय बेस निकाल लो, h बाय y किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, tan 30 डिग्री के, राइट? परपेंडिकुलर बाय बेस tan के इक्वल होता है ना, h बाय y, tan 30 की वैल्यू क्या होती है बेटा, 1 बाय √3। अगर आपको ये वैल्यूज नहीं याद हो रही तो मैंने बेटा एक जो टेबल पर भी वीडियो बनाई हुई है ट्रिग्नोमेट्री के टेबल पर, आप वो जाकर मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर को खोलिए, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, वहां से आपको वो वीडियो मिल जाएगी, राइट? उसकी डिस्क्रिप्शन से बहुत इजीली आपको मिल जाएगी। अब यहां से h किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, y अपॉन √3, इसको नंबर 2 डाल लेते हैं। आप कहोगे मैम ये क्या आया, हमें तो ये चाहिए था। अब ध्यान से देखो, जो राइट हैंड साइड है बेटा वो हमारी क्या है, h स्क्वायर, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड। तो अगर h स्क्वायर कैसे बनेगा, अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो h स्क्वायर बन जाएगा ना, तो कर दो फिर 1 इंटू 2, राइट? आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 मल्टीप्लाइड बाई 2, वी गेट
एच स्केयर किसके इक्वल आ जाएगा, √3x इंटू वाई अपॉन √3। √3 से √3 कैंसल हो गया, ये किसके इक्वल आ गया, एक्स वाई के। सो एच स्केयर की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, एक्स वाई। यही हमने क्या करना था, प्रूव, है ना इजी, हैंस प्रूव्ड, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, ये भी आपके स्टैटिक्स वाले चैप्टर से लिया गया है। यहां पर हमने पता करना है मीन। द फॉलोइंग table shows the age of patients admitted in a hospital during a particular week, right? Age in years and number of patients. Find the mean age of patients. बेटा आप कोई भी मेथड अप्लाई कर लो, मीन फाइंड करने के 3 मेथड है, स्टेप डेविएशन, assumed mean method और direct method. Whatever you want to apply you can, but कोशिश करिए कि डायरेक्ट मेथड उसी में अप्लाई करिए जहां पर कैलकुलेशन इजीली सॉल्व हो सके। अगर नहीं सॉल्व होती तो आप कोशिश करो अज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड ही यूज करो। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं, हम देखते हैं कौन सा मेथड अप्लाई करते हैं, राइट। सबसे पहले दी हुई है हमें एज इन ईयर्स, राइट। क्या है, 5 to 10, सॉरी 5 to 15, 15 to 25, 25 to 35, 35 to 45, 45 to 55, 55 to 65, right? अब क्या दिया हुआ है हमें, फ्रीक्वेंसी मींस नंबर ऑफ पेशेंट्स। नंबर ऑफ पेशेंट्स मींस एफ। एफ कितनी दी हुई है, 5, 12, 20, 24, 15 और 4, ये है हमारे पास एफ आई। सबसे पहले हम एक्स आई निकालते हैं, राइट। एक्स आई क्या है हमारे पास, कैसे करते हैं, दोनों जो लिमिट्स हैं उन दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 करते हैं। 15 + 5/2 कितना हो गया बेटा, 20। अब ध्यान से देखो जो इंटरवल्स है उनका डिफरेंस जो है वो सेम है, तो वही डिफरेंस हम ऐड करके लिख सकते हैं। कितने का है, 10 का, 10 ऐड किए तो कितना आ गया, 30। सॉरी 20/2 कितना आ गया बेटा, 10। 10 में 10 ऐड किए तो कितना आ गया, 20। अब ध्यान से देखो 40 है, 40 का हाफ कितना होगा, 20। देन 30, 40, 50 और 60। आई थिंक मेरे हिसाब से जो डायरेक्ट मेथड है वो भी हम इजीली अप्लाई कर सकते हैं, तो मैं वही अप्लाई कर रही हूँ, राइट। एफ आई एक्स आई कितना आ जाएगा, 50, 240, 600, 960, 750 और 240, राइट। यहाँ का टोटल एफ आई का टोटल कितना होगा बेटा, ध्यान से देखो, 12 और 5 17, 5 2 7 7 4 11, 11 5 16, 16 और 4 20, 2 3 2 5 2 7 और 1 8, 80। अब इसका टोटल लगा लेते हैं एफ आई एक्स आई का, 0 5 4 9 और 6 15, 5 20 और 4 24, 2 4 10 19 26 और 2 28, राइट। अब जो मीन होता है वो बेटा वो क्या होता है, समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई और समीशन ऑफ एफ आई मीन्स सम ऑफ एफ आई एक्स आई। सम ऑफ एफ एक्स आई कितना आया हमारे पास, 2840/80। 0 से 0 कैंसिल हो गए, इसको कट करते हैं, 8 3 का 24, यहां से कट किया तो कितना आ गया, 4 4 8 5 का 40.5। सो जो मीन है हमारे पास बेटा 35.5। आप चेक कर लेना, कैलकुलेशन कभी कभी गलत भी हो सकती है, वी आर नॉट परफेक्ट बट वी विल ट्राई आवर बेस्ट, राइट। तो प्लीज आप कैलकुलेशंस के पीछे मत जाइएगा, कैलकुलेशन किसी भी की भी गलत हो सकती है, बट आप मेथड सीखना, मेथड्स को ही फॉलो करना है, राइट। और कोशिश करना आपकी जो कैलकुलेशन है वो सही जाए, क्योंकि मेरे पास थोड़ा टाइम कम होता है, इसीलिए बेटा मैं बहुत जल्दी जल्दी में आपको करवाती हूँ, राइट।
35.5। ये क्या था हमारा मीन एज ऑफ पेशेंट्स, राइट। नाउ सेक्शन सी। सेक्शन सी के फर्स्ट क्वेश्चन मींस 11th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। A spherical glass vessel has a cylindrical neck 8 centimeter long and 1 centimeter in radius. The radius of the spherical part is 9 centimeter. Find the amount of water it can hold when filled completely. Amount of water in liters. बेटा अमाउंट ऑफ, कभी भी किसी चीज की मतलब अमाउंट पता करनी है भी, उसके अंदर कितनी चीज आ सकती है, कमरे के अंदर कितनी हवा आ सकती है, इस बॉक्स के अंदर कितनी चीज हम रख सकते हैं, तो उस समय हम उस चीज की कैपेसिटी पता कर रहे हैं। और जब कैपेसिटी की बात हो तो हमने क्या पता करना है, उसका वॉल्यूम, राइट। सबसे पहले बेटा हमने इसकी डायग्राम ड्रॉ करनी है, क्योंकि अगर डायग्राम समझ आ गई देन वी कैन यूज सॉल्व इट इजी। सबसे पहले उसका जो बेस है वो क्या है, स्फेरिकल है, राइट। तो उसके ऊपर उसने कहा एक सिलेंड्रिकल क्या बना हुआ है, उसकी जो है नेक इस टाइप की है। मैं आपको पहले बोल चुकी हूँ मेरी ड्राइंग ज्यादा अच्छी नहीं है, बट फिर भी मैं कोशिश करती हूँ। जो सिलेंड्रिकल नेक है उसकी जो हाइट है वो कितनी है बेटा, 8 सेंटीमीटर। और जो रेडियस है वो कितना है, ये जो रेडियस है वो कितना है, 1 सेंटीमीटर। और जो स्फेरिकल पार्ट है उसका जो रेडियस है, स्फेरिकल पार्ट का जो रेडियस है वो कितना है, 9 सेंटीमीटर। कितना है, 9 सेंटीमीटर, राइट। तो चलिए पता करते हैं। अमाउंट ऑफ वाटर मीन्स वॉल्यूम ऑफ रीजन किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल पार्ट, राइट। स्फेरिकल पार्ट, क्योंकि ये भी तो पानी इसमें भी तो आएगा ही ना, इस हिस्से में भी है इस हिस्से में है, सो सारे हिस्से का पानी निकालने के दोनों के वॉल्यूम को हमें ऐड करना पड़ेगा। तो दोनों का वॉल्यूम किसके इक्वल है, सिलेंड्रिकल पार्ट का पाई आर स्क्वायर एच। ये जो है सिलेंड्रिकल पार्ट की जो रेडियस है बेटा, मैंने उसके लिए कैपिटल आर यूज कर लिया। आपने लिखना है प्रॉपरली, let the height of the cylindrical part is equal to h is equal to 8 centimeter, right. And radius is equal to capital R, that is equal to 1 centimeter plus 4/3 pi r cube, right. पाई इंटू रेडियस कितना दिया हुआ है सिलेंड्रिकल पार्ट का, 1, हाइट कितनी है 8, 4/3 पाई इंटू आर क्यूब मीन्स 9 क्यूब सेंटीमीटर। यहां से पाई हम कॉमन ले लेते हैं, क्या बच गया 8 प्लस 4/3 इंटू 9 क्यूब मीन्स 9 इंटू 9 इंटू 9, राइट। यहां से कैंसिल किया तो हमारे पास क्या आ गया, पीछे से क्यूबिक सेंटीमीटर, पाई इंटू 8 प्लस 12 इंटू 81, 12 इंटू 81, 12 वंस का 12, 1 कैरी 12 8 का 96 और 1 97 क्यूब सेंटीमीटर, राइट। जो वॉल्यूम होता है बेटा वो क्यूबिक यूनिट्स में ही होता है। 22/7 इंटू 0.89, राइट। अब देखो क्या कैंसल हो रहा है ये 7 के टेबल पर, यस 7 वंस का 7, 7 4 का 28। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, कितना आ गया 0, 14 2 का 28, 2 कैरी 28 और 2 30 क्यूब सेंटीमीटर, राइट। बट उसने क्या पूछा है, लीटर्स में पता करना है। तो लीटर्स में पता करना है किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 1000 से। तो हमारे पास कितना आ गया, 1000 से डिवाइड करने पर हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, 3.08 लीटर। सो जो कितनी कैपेसिटी आ सकती है, अमाउंट ऑफ वाटर कितना उसमें आ सकता है, 3.08 लीटर, राइट।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, इसका जो और पार्ट है क्या दिया हुआ है, फॉर्म ए सॉलिड सिलेंडर whose height is 2.4 centimeter and diameter is 1.4 centimeter. A conical cavity of same height and same diameter is hollowed out. मीन्स एक सॉलिड सिलेंडर है जिसकी हाइट और डायमीटर हमें दिया हुआ है, उसमें से सेम हाइट और सेम डायमीटर का उसने क्या किया, एक कॉनिकल कैविटी जो बाहर निकाल ली, होलोड आउट। जो बाकी सरफेस एरिया, बाकी सॉलिड है उसका सरफेस एरिया पता करना। सबसे पहले हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं। एक सिलेंड्रिकल है, राइट, सॉलिड है जिसकी हाइट हमें दी हुई है 2.4 सेंटीमीटर एंड जो डायमीटर है, डायमीटर कितना दिया हुआ है 1.4 सेंटीमीटर। उसने कहा है सेम डायमीटर का और सेम हाइट का उसने एक कॉनिकल कैविटी जो है वो बाहर निकाली है, राइट। ये कॉनिकल कैविटी उसने बाहर निकाल ली सेम हाइट और सेम डायमीटर की। तो जो बाकी का हिस्सा बचा है इसका सरफेस एरिया हमने पता करना है। बेटा इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखिए, ये एक सिलेंड्रिकल शेप है, राइट। अगर हम इसमें से ये हिस्सा कट कर रहे हैं तो इसका कर्व सरफेस एरिया तो इसके अंदर इंक्लूड हो रहा है ना। तो इसी तरह से जो सिलेंडर है, सिलेंडर का भी कर्व सरफेस एरिया हो रहा है। और एक चीज और क्या इंक्लूड हो रही है, ये जो बेस है, सिलेंडर का बेस है, ये भी तो बच जाएगा ना, तो इसका एरिया भी इंक्लूड हुआ। तो क्या लिखेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ remaining solid is equal to CSA of cylindrical part, cylinder, plus CSA of conical part plus CS area of base of cylinder, right। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर किसके इक्वल होता है बेटा, 2 पाई RH। और CSA ऑफ कोन क्या होता है, पाई RL। एरिया ऑफ बेस, बेस क्या है, सर्कुलर है, सो पाई R स्क्वायर, राइट। अब जो L है, L मीन्स क्या होता है, स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट किसके इक्वल होता है बेटा, R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर के। जो कोन का रेडियस है वो सेम है, हमें डायमीटर कितना दिया हुआ है 1.4 मीन्स 0.7 सेंटीमीटर इसका क्या होगा रेडियस। हाइट कितनी है 2.4 का स्क्वायर। ये सॉल्व किया तो कितना आ गया 0.49 प्लस 5.76। इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया 6.25, दैट इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। ये होगी हमारी स्लैंट हाइट। अब इसमें हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। यहाँ से पाई कॉमन आ रहा है, पाई आर कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले लेते हैं। 2H प्लस L, यहाँ पर क्या बच गया हमारे पास सिंगल R, राइट। पाई, पाई की वैल्यू उसने देनी हुई तो वी विल पुट 22/7। रेडियस कितना है 0.7 इंटू 2H, हाइट कितनी है 2.4, L कितनी आई है 2.5, R कितनी है हमारे पास 0.7 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो एरिया होता है वो स्क्वायर यूनिट्स में होता है, राइट। इसको कैंसिल किया, यहाँ पर कितना आ गया 0.1, मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 2.2, 4.8 प्लस 2.5 प्लस 0.7 स्क्वायर सेंटीमीटर, राइट। 2.2 इंटू इसको ऐड किया कितना आ गया बेटा 13 और 7 कितना हो गया 20, 2 6 8 8.0 सेंटीमीटर स्क्वायर। मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 8 2 का 16, 1 16 और 1 17 मीन्स 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
ये हमने किया भी है जो लास्ट वीडियो में, राइट। तो चलिए करते हैं बेटा, क्या दिया हुआ है हमें, दिया हुआ है इन फिगर, ये जो फिगर दी हुई है यहाँ पर द टेंजेंट एल, एल is parallel to the tangent M drawn at point A and B respectively to the circle centered at O. PQ is a tangent to the circle at the point R. राइट, तो प्रूफ क्या करना है, एंगल पी ओ क्यू, ये पूरा एंगल कितने का है, 90 डिग्री का। बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, मैं बार बार कह रही हूँ। आप मेरी सारी वीडियोस जो मैं मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड डाल रही हूँ, वो कोई भी वीडियो स्किप नहीं करनी। अगर आपने 100% मार्क्स लेने हैं तो डेफिनेटली यू विल गेट 100%, राइट। तो बहुत ध्यान से मेथड्स को समझना है बेटा, राइट। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। 12 में क्या दिया हुआ है, सबसे पहले हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। एक सर्कल है, सर्कल के बोथ साइड्स दो पैरेलल टेंजेंट्स दिए हुए हैं, दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर रहे हैं हम जो आपस में क्या है, पैरेलल, टेंजेंट एल और एम, जो सर्कल को कौन कौन से पॉइंट पर टच कर रहे हैं, ए और बी पर। ये जो सर्कल का क्या है, सेंटर ओ, राइट। और यहां से उसने क्या कहा है, एक और टेंजेंट है जो सर्कल को कहां पर टच कर रहा है, आर पॉइंट पर, राइट। ओ आर को ये और ये पॉइंट है हमारे पास पी। तो हमने ये प्रूव करना है, ये जो पूरा कंप्लीट एंगल है वो क्या है, किसके इक्वल है, 90 डिग्री के। वी हैव टू प्रूव एंगल पी ओ क्यू किसके इक्वल है, 90 डिग्री के, राइट। प्रूफ में बेटा क्या करेंगे हम, सबसे पहले ये दोनों ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, राइट। क्या प्रूफ करेंगे, कॉन्ग्रुएंट। यहाँ पर हम नाम दे देते हैं पहले एंगल्स को, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4, राइट। कौन कौन से ट्रायंगल ले लो, ट्रायंगल ओ ए क्यू एंड ओ आर क्यू। इन ट्रायंगल ओ ए क्यू एंड ट्रायंगल ओ आर क्यू, राइट। क्या है बेटा, ओ ए इज इक्वल टू क्या होगा, ओ आर, क्यों, ये सर्कल के क्या है, रेडियस। एंगल सॉरी, ओ ए इज इक्वल टू ओ आर, राइट। ये क्या है, सर्कल के रेडियस, राइट। इसके अलावा बेटा क्या है, ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या होंगे, 90 डिग्री के। एंगल ओ ए क्यू इज इक्वल टू एंगल ओ आर क्यू, ईच 90 डिग्री, क्यों, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट ऑफ सर्कल, राइट। अब और क्या चीज आ रही है, ओ क्यू इज द कॉमन साइड, राइट। ओ क्यू इज इक्वल टू ओ क्यू, ये क्या है, कॉमन साइड। इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल एस से एस रूल के अकॉर्डिंगली क्या हो गया, दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। ट्रायंगल देयरफॉर ट्रायंगल ओ ए क्यू सिमिलर टू क्या है, कौन सा रूल है, एस से एस कॉन्ग्रुएंसी रूल के अकॉर्डिंगली। अब अगर ये कॉन्ग्रुएंट है देन वी कैन से दैट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाय सीपीसीटी। देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाय सीपीसीटी, राइट। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, इसको नंबर 1, राइट। सिमिलरली हम अब इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। कौन कौन सी ट्रायंगल, आर ओ आर पी एंड ओ बी पी,
right? Now in triangle ORP and triangle OBP, right? OP is equal to OP, कॉमन साइड हो गई, ध्यान से देखो, OP इज कॉमन, OB इज इक्वल टू ओवर रेडियस ऑफ सर्कल, OB is equal to over radius of circle, right? And angle ORP is equal to angle OBP, same, tangents are radius. Angle ORP is equal to angle OBP, each 90 degree. Radius is perpendicular to the tangent of circle, right? इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल्स भी क्या होगी बेटा, कॉन्ग्रुएंट होगी बाय कौन से रूल, SCS के अकॉर्डिंग। तो इसका मतलब बाय सीपीसीटी हम क्या कह सकते हैं, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 के, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 बाय सीपीसीटी। इसको हम नंबर 2 डाल लेते हैं, क्या डाल लेते हैं, नंबर 2। अब ध्यान से देखो बेटा, ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन के ये सारा एंगल कौन सा बन रहा है, स्ट्रेट एंगल, राइट? नाउ एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180, दैट इज स्ट्रेट एंगल, राइट? अब एंगल हमें कौन सा एंगल चाहिए, क्योंकि यही ये वाला पूरा कंप्लीट एंगल हमें चाहिए, तो 2 और 3 चाहिए, तो एंगल 1 की जगह पर हम एंगल 2 यूज कर सकते हैं, यूजिंग 1 and 2 we get एंगल 2 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 3 किसके इक्वल आ गया बेटा, 180 के। डबल ऑफ एंगल 2 प्लस डबल ऑफ एंगल 3 इज इक्वल टू 180, 2 कॉमन ले लिए, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180, एंगल 2 प्लस एंगल 3 किसके इक्वल आ गया बेटा, 90 डिग्री, विच इम्प्लाइज टू एंगल POQ किसके इक्वल आ गया, 90 डिग्री। यही हमने प्रूव करना था, एंगल 2 प्लस एंगल 3 किसके इक्वल आ रहा है, एंगल POQ के, सो यही हमने प्रूव करना था, राइट? नाउ नेक्स्ट और जो कि क्वेश्चन क्या है, स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है बेटा। स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, डू यू नो old clothes which are thrown as waste not only fill the landfill site but also produce very harmful greenhouse gases. So it is very important that we reuse old clothes in whatever way we can. The picture given below on the right, this one, shows a foot mat made out of the old t-shirt yarn. Observing the picture, you will notice that a number of stitches in a circular rows. Means first circular में कितने stitches हैं, 6, सेकेंड में, नेक्स्ट में 12, देन 18, 24। ये हमारे पास क्या बन रही है, सीरीज बन रही है, राइट? इस सीरीज के अकॉर्डिंगली उसने क्या किया, इस पैटर्न के अकॉर्डिंगली क्या किया है, एक डोरमैट और फुटमैट बनाया है, राइट? जो पुराने कपड़े को रीयूज करके बनाया गया है, राइट? तो उसने कहा बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सबसे पहले चेक कीजिए, चेक वेदर द गिवन पैटर्न फॉर्म्स एन एपी, के एपी फॉर्म कर रहा है, इफ यस देन फाइंड कॉमन डिफरेंस एंड नेक्स्ट टर्म ऑफ एन एपी। इसके अगली टर्म पता करनी है, राइट? Write the nth term of an AP, hence find the number of stitches in the 10th circular row. जो 10th circular row है उसमें कितने number of stitches लगेंगे, राइट? तो सबसे पहले बेटा क्या दिया हुआ है, सीरीज देखते हैं हम क्या है, ये AP सीरीज है या नहीं है, 13th क्वेश्चन है ये। सब AP सीरीज चेक करने के लिए क्या करते हैं हम, क्या करते हैं बेटा, सबसे पहले सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर लो, कितना आ गया 6, थर्ड में से सेकंड को माइनस किया, वो भी कितना आ गया 6, फोर्थ में से थर्ड को माइनस करते हैं तब भी क्या आ रहा है 6। इसका मतलब जो अगर डिफरेंस सेम है, दैट दिस वन फॉर्म्स एन एपी सीरीज, बिकॉज डिफरेंस इज सेम, so this is an AP series, right?
अगर ये एपी सीरीज है तो कॉमन डिफरेंस कितना होगा बेटा, वही जो इनके बीच का डिफरेंस है, दैट इज 6। अब ये तो हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट में उसने सॉरी फर्स्ट पार्ट में एक और चीज पूछी है, नेक्स्ट टर्म ऑफ एन एपी। ये फोर्थ टर्म तक है, इसका मतलब फिफ्थ टर्म पता करनी है, A5। A5 मीन्स क्या होता है, A प्लस 4D। A है हमारे पास 6, D भी कितनी है 6, so 6 plus 24 that is equal to 30. You can add it to the next term, common difference added to the last term of this means 24 में अगर हम कॉमन डिफरेंस ऐड करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, नेक्स्ट टर्म आ जाएगी, राइट। नाउ बी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, nth टर्म ऑफ एन एपी। nth टर्म कैसे फाइंड करते हैं, nth टर्म का फॉर्मूला क्या है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, राइट। a हमारे पास है बेटा 6, n हमने क्योंकि nth टर्म ही पता करनी है एज इट इज रखनी है, d हमारे पास भी है 6, सो 6 प्लस 6n माइनस 6, 6 के साथ 6 कैंसिल हो गया तो कितना आ गया 6n, सो nth टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू 6n। नाउ उसने पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ स्टिचेस इन द 10th सर्कुलर रो। 10th सर्कुलर रो मींस A10 फाइंड करनी है, A10 फाइंड मींस A प्लस 9D, राइट। A कितनी है 6, 9 इंटू 6 दैट इज इक्वल टू 6 प्लस 54 दैट इज इक्वल टू 60, सो नंबर ऑफ स्टिचेस इन द 10th रो इज इक्वल टू 60, राइट। ये था बेटा हमारा 30th क्वेश्चन, 13th क्वेश्चन। तो अब जो लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का, जो कि 2022 का है सीबीएसई का, उसका लास्ट क्वेश्चन है, वो भी जो है बेटा वो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है, द फॉलोइंग टीवी टावर वाज बिल्ट इन 1988, इट इज लोकेटेड इन पीतमपुरा दिल्ली, इट हैज एन ऑब्जर्वेशन डेक, ऑब्जर्व द पिक्चर गिवन बिलो। ये पिक्चर दी हुई है, आई थिंक आपको क्लियर होगी। ये क्या है, एक टीवी टावर है, यहाँ पर 3 पॉइंट्स लोकेट किए हैं, एक बेस पर, ग्राउंड लेवल पर, एक उसके मिड में है, एक ऊपर तक है, मींस ए सी और बी, राइट। द टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड फ्रॉम ए पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर मींस पॉइंट बी इज 60 डिग्री। यहां से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, सॉरी इसके साथ टॉप ऑफ का टावर के साथ, इसके साथ जो बन रहा है वो कितना है 60 डिग्री का। देयर इज ए पॉइंट सी ऑन द टावर विच इज, टावर पर एक पॉइंट सी है जो कि 78 मीटर अप्रोक्सीमेटली अबव है ग्राउंड लेवल से। ये ग्राउंड लेवल है, इससे कितना दूरी पर है, 78 मीटर की दूरी पर है। उसके साथ जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द पॉइंट सी फ्रॉम द पॉइंट ए इज टू बी 30 डिग्री, मीन्स ये जो एंगल बन रहा है वो कितना है 30 डिग्री का। तो क्या पता करना है, ड्रॉ ए वेल लेबल्ड फिगर बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन अबव। सबसे पहले उसने कहा है जो फिगर है वो हमने बनानी है। क्या है, सबसे पहले ये हमारे पास एक टावर है, राइट। टावर, यहां पर कोई पॉइंट ए है, इस पॉइंट को हम दे लेते हैं पॉइंट, क्या नेम दे लेते हैं, डी पॉइंट। और ये टॉप, टावर के टॉप क्या है, ए बी, सॉरी बी है, और टावर के बीच में कोई पॉइंट सी है जो कि ग्राउंड लेवल से कितनी दूरी पर है, 78 मीटर की दूरी पर है। इन दोनों पॉइंट्स का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है इसके साथ बन रहा है 60 डिग्री का, और इस पॉइंट के साथ बन रहा है 30 डिग्री का। ये तो होगी जो डायग्राम होगी, फिगर होगी जो हमने इस इंफॉर्मेशन के बेस पर बनाई है। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड उसने कहा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हाइट ऑफ द टावर मींस ये पूरा हमने पता करना है, हाइट ऑफ टावर BD, एंड द डिस्टेंस ऑफ द टावर फ्रॉम, डिस्टेंस मींस AD पता करना है। सबसे पहले हम अज्यूम कर लेते हैं, लेट BC is equal to H and height of tower is equal to कितना हो जाएगा बेटा, H प्लस 78 मीटर, राइट। यही हो जाएगा ना। अगर हम इस चीज को H अज्यूम कर रहे हैं तो टोटल हाइट ऑफ टावर कितनी हो जाएगी, H प्लस 78, एंड द डिस्टेंस, एंड ऑल्सो अज्यूम
द डिस्टेंस ऑफ टावर फ्रॉम ए इज इक्वल टू एक्स मीटर, राइट। ठीक है, अब बेटा क्या करना है, क्योंकि ये क्या बन रही है हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल, ये वर्टिकली खड़ा है तो राइट एंगल ट्रायंगल बना रही है, और ये क्या बन रही है हमने ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री में क्या यूज होगा, राइट एंगल के थ्रू हमने क्या पता करनी है, राइट एंगल ट्रायंगल लेके पाइथागोरस, और क्या यूज करते हैं हम, पंडित बद्री प्रसाद वाला फॉर्मूला तो यूज करते हैं। सबसे पहले कौन सी ट्रायंगल ले लेते हैं, इन ट्रायंगल ए सी डी, इन ट्रायंगल ए डी सी, राइट। अब ये एंगल है, एंगल के सामने की साइड कितनी है 78, मीन्स सी डी अपॉन ए डी किसके इक्वल आ जाएगा, tan 30 के, P बाय B, राइट। सी डी हमें कितनी दी हुई है 78, ए डी हमारे पास कितनी है x, tan 30 कितना होता है √3, विच इम्प्लाइज टू x हमारे पास कितनी आ गई 78√3 मीटर। अब ध्यान से देखो बेटा, हमारे पास उसने कोई भी √3 की वैल्यू नहीं दी, देन आप यहीं पर इसको छोड़ सकते हैं। अगर √3 की वैल्यू मेंशन की हुई है, देन यू विल पुट द वैल्यू ऑफ √3 हियर एंड देन सॉल्व इट, राइट। पर यहाँ पर उसने कहीं भी √3 की वैल्यू नहीं मेंशन की, तो हम यहाँ पर छोड़ सकते हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट कौन सी ट्रायंगल आ रही है बेटा, ये पूरी ट्रायंगल, तो इस ट्रायंगल में हमारे पास क्या है, इन ट्रायंगल ए बी डी h प्लस 78, h प्लस 78 अपॉन एडी, एडी कितनी है हमारे पास, एडी लिख लो चलो, किसके इक्वल आ जाएगा बेटा tan 60 डिग्री, राइट। h प्लस 78 मीटर, एडी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, एडी कितनी है x है, x इज इक्वल टू √3, h प्लस 78 मीटर किसके इक्वल आ गया, x की वैल्यू कितनी थी 78 √3 इज इक्वल टू √3 के, h प्लस 78 मीटर किसके इक्वल आ गया √3 into 78 √3, that is equal to 78 into 3, which is equal to 8 3 का 24, 2 कैरी अगेन 21 और 2 23। सो जो हाइट ऑफ टावर है बेटा वो कितनी है 234 मीटर। आप कहोगे मैडम ये 78 क्यों लिया, क्योंकि पूरी टावर की हाइट ही पता करनी है। आप कंप्लीट हाइट को भी h लेके सॉल्व कर सकते हो, उसमें से ये माइनस कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है, कैसे भी सॉल्व करना, बट जरूरी क्या है मेथड समझना। तो हमारे पास जो हाइट ऑफ टावर आ गई बेटा वो कितनी आ गई, हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू 234 मीटर, आंसर, राइट। यही उसने पूछा था, हाइट ऑफ टावर, क्लियर। इसके साथ जो बेटा आपका क्वेश्चन पेपर था वो कंप्लीटली सॉल्व होता है। टोटल 14 क्वेश्चन थे, हमने सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए, और जो जहां वाले क्वेश्चन थे ऑप्शनल क्वेश्चन थे वो भी सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर लेके आएंगे, अभी बेसिक का किया, नेक्स्ट वीडियो में हम स्टैंडर्ड का करेंगे, राइट। तब तक के लिए गुड बाय, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिए। मुझे भी आपकी सपोर्ट की बहुत जरूरत है बेटा, एक लाइक से आपका कुछ भी बिगड़ता नहीं, बट मेरे को बहुत मोटिवेशन मिलती है। तो प्लीज इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। बाय, थैंक यू सो मच।